आदाब, मैं हूं शादाब। एक स्लोगन है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या इंडिया पढ़ रहा है? जहां भारत की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत के स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है। पिछले 2 सालों में 1,72,00,000 बच्चे स्कूल में कम हो गए। 6 सालों में ये पहली बार हुआ है। साल 2022-23 की तुलना में 2023-24 में देश भर के सरकारी स्कूलों में 88 लाख छात्रों के इनरोलमेंट में गिरावट हुई है। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ बच्चे ही कम नहीं हुए, टीचर भी कम हैं। देश के 1,10,971 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। उत्तर प्रदेश के 8,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर है। डिजिटल इंडिया के नारों के बीच भारत के सिर्फ 57% स्कूलों में ही कंप्यूटर की सुविधा है। बिहार में तो सिर्फ 11% स्कूलों में ही कंप्यूटर फैसिलिटी है। अब अगर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से फुर्सत मिले तो सरकारों से पूछिएगा, जनाब ऐसे कैसे? एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आने वाली यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की नई रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक पहली बार भारत के स्कूलों में एडमिशन में गिरावट देखने को मिली है। देश भर के स्कूलों में साल 2021-22 में छात्रों का नामांकन जहां 26.5 करोड़ था, वहीं 2022-23 में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या गिरकर 25 करोड़ 17 लाख के करीब पहुंच गई और 2023-24 में ये करीब 24 करोड़ 80 लाख के करीब पहुंच गई। मतलब ये हुआ कि पूरे देश के स्कूलों में 2023-24 में एडमिशन पिछले साल की तुलना में 37 लाख कम हुए। अब वीडियो आगे देखने से पहले एक अहम बात, हम चाहे पढ़ाई हो या दवाई हो, एनवायरनमेंट हो या इकोनॉमी, हेल्थ हो या जॉब, हर अहम मुद्दों पर अलग नजरिया और फैक्ट्स लेकर आते हैं और इसके लिए काफी मेहनत लगती है और इसके लिए हमें आपके साथ की भी जरूरत है। आप हमारा साथ द क्विंट को सब्सक्राइब करके, मेंबर बनकर, वीडियो और स्टोरी को शेयर करके दे सकते हैं। अब आते हैं भारत के स्कूली एजुकेशन सिस्टम पर। UDISE प्लस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2018-19 से 2021-22 तक स्कूलों में एनरोलमेंट 26 करोड़ से ऊपर था, जिसमें हर साल कुछ लाख छात्रों की मामूली वो बढ़ोतरी होती है। साल 2020-21 में कोविड के दौरान थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी इस दौरान 26 करोड़ से कम नहीं हुई। लेकिन पहली बार नामांकन के आंकड़े 2022-23 में कम होकर 25 करोड़ 17 लाख पहुंच गई और 2023-24 में और भी कम होकर 24 करोड़ 80 लाख के करीब पहुंच गई। राज्यों में 2018-19 की तुलना में 2023-24 में नामांकन में सबसे बड़ी गिरावट बिहार में देखी गई है। बिहार में एनरोलमेंट में 35.65 लाख की गिरावट आई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र। UDISE प्लस रिपोर्ट से स्कूलों के अलग अलग लेवल में आई गिरावट का भी पता चलता है। जैसे प्राइमरी क्लास यानी 1 से 5 तक साल 2022-23 में 11 करोड़ 24 लाख से घटकर 2023-24 में ये करीब 10 करोड़ 78 लाख के वो इनरोलमेंट हुआ। सेकेंडरी लेवल यानी क्लास 9 से लेकर 10 तक यहाँ भी इनरोलमेंट में गिरावट आई है, करीब 10 लाख कम छात्रों ने एडमिशन लिया। इसी तरह हायर सेकेंडरी लेवल यानी क्लास 11th और 12th में भी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे करीब 2 करोड़ 78 लाख एडमिशन से घटकर 2 करोड़ 71 लाख एडमिशन हुए। सवाल है कि ऐसी गिरावट कैसे और क्यों हुई? इसमें 2 तर्क दिए जा रहे हैं। पहला, अब डेटा जुटाने के लिए तरीके पहले से बेहतर किए गए हैं। डुप्लीकेट एंट्री को रोका गया है। माना जाता है कि पहले सरकारी स्कीम का फायदा लेने के लिए कई पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूल में भी लिखवाते थे और बच्चे पढ़ाई प्राइवेट में करते थे, लेकिन अब आधार नंबर से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। दूसरा तर्क है रिवर्स माइग्रेशन। मतलब कोविड-19 महामारी के दौरान जो लोग शहरों से गांव चले गए थे और उनके बच्चे प्राइवेट से सरकारी स्कूलों में चले गए थे, वे अब वापस शहरों की ओर लौट रहे हैं और प्राइवेट स्कूल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सवाल यही तो है, सरकारी से प्राइवेट गए तो भी इनरोलमेंट रेट बढ़ना चाहिए था, बढ़ता नहीं भी तो स्टैटिक यानी स्थिर रहना चाहिए था। इसके अलावा यह भी सवाल है कि इतने सालों तक क्या वाहवाही के लिए कि देखो हमारे देश में बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, इसलिए गलत डेटा से काम चलाया गया? अब भारत के एजुकेशन सिस्टम से जुड़े कुछ और आंकड़े देखिए। देश में कुल 14,71,000 से ज्यादा स्कूल हैं, जिनमें अभी करीब 24 करोड़ 80 लाख से ज्यादा स्टूडेंट का एनरोलमेंट है। वहीं 98 लाख से ज्यादा टीचर हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। देश में प्राथमिक स्तर यानी एलिमेंट्री लेवल पर साल 2023-24 तक कुल 46,59,000 शिक्षकों के सैंक्शन पोस्ट हैं, जिनमें 39,37,000 पद भरे हुए हैं, जबकि करीब 7,22,000 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं।
वहीं सेकेंडरी लेवल पर 9,20,000 के करीब शिक्षकों के सैंक्शन पोस्ट हैं, जिनमें से 7,95,000 पद भरे हुए हैं, जबकि 1,24,000 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। आप एजुकेशन के हाल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिहार में करीब 94,000 से ज्यादा स्कूलों में 2 करोड़ से ज्यादा छात्र हैं और 6.5 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं। टीचर स्टूडेंट रेशियो 32 है। बिहार में 2637 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर हैं और इन 2637 स्कूलों में करीब 2,91,000 बच्चों के एडमिशन हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ 2,55,000 से ज्यादा स्कूल हैं, जिसमें से 8,866 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर हैं। इन 8,866 स्कूलों में 6,11,950 बच्चों का एडमिशन है। मध्य प्रदेश का भी हाल जान लीजिए। 1,23,000 स्कूल हैं, इनमें से 13,000 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक टीचर हैं। हरियाणा में सरकार ने अगस्त महीने में एक फरमान जारी किया था। सर्कुलर में बच्चों से गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलने के लिए कहा गया। बच्चे तो जय हिंद बोलते ही हैं, लेकिन शिक्षा की जय का हाल देखिए। यहाँ 3,148 सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से भी कम है। 23,000 स्कूलों में से 867 ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। ये तो अब तक बात हुई स्कूल और टीचर की। अब बात डिजिटल इंडिया की। देश के 14 लाख स्कूलों में से मात्र 1,10,877 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा है। 8,41,000 स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा है, जिसमें से 7,48,000 स्कूलों में पढ़ाई के लिए वर्किंग यानी फंक्शनल कंप्यूटर की फैसिलिटी है। आप खुद से पूछिए कि भारत को किस फील्ड पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्यों भारत के बच्चे स्कूल से दूर हो रहे हैं? क्यों महंगे प्राइवेट स्कूल की तरफ पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर हैं? क्यों एजुकेशनल डिवाइड कम नहीं हो रहा? यानी क्यों सबको एक जैसी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है? फिर आपको लगे कि सरकारों से पूछना चाहिए तो पूछिएगा, जनाब ऐसे कैसे?